नमस्कार, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका दिग्विजय स्वीट वर्ल्ड में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो लोअर बैक पेन पर रहेगा। उसके कुछ आसन्स मैं आपको बताऊंगा जिससे आप अपनी लोअर बैक पेन को ठीक कर सकते हैं। आपको किस टाइप की लोअर बैक पेन है, कमर दर्द आपको किस टाइप का है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आजकल कमर दर्द होना, लोअर बैक पेन होना आजकल आम बात हो गई है। हमारे आजकल के लाइफस्टाइल, जैसे हम ऑफिस में काफ़ी समय तक एक ही जगह बैठकर काम करते रहते हैं, या हमारा स्लीपिंग और हमारा सिटिंग पोस्चर है वो गलत है, या हम लॉन्ग ड्राइव पर कहीं पर जा रहे हैं, या हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, या हम अच्छा एक डाइट रूटीन फॉलो नहीं कर रहे हैं। ये सब मेनली कारण होते हैं आपकी लोअर बैक पेन के, आपके कमर दर्द होने के। तो चलिए जानते हैं आपको किस टाइप का कमर दर्द है। देखिए, कमर दर्द की 2 कैटेगरीज होती हैं, एक स्पेसिफिक, दूसरी नॉन स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब है आपकी कमर में पहले से ही कोई इंजरी है या कोई चोट लगी है, या आपको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, या आपको कोई बीमारी है, या कमर में कोई इन्फेक्शन हो गया है, उसकी वजह से आप कमर दर्द की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। दूसरा होता है नॉन स्पेसिफिक। देखिए, नॉन स्पेसिफिक का मतलब है आपके कमर के जो मसल्स हैं उनमें कोई खिंचाव आ गया है एक्सरसाइज करते हुए, या कोई नॉर्मली ऐसे ही कुछ काम करते हुए, भारी वजन उठाते हुए कोई खिंचाव आपके मसल्स में आ गया है, या आपके कोर और बैक मसल्स आपके वीक हो चुके हैं। आपको लोअर बैक पेन की प्रॉब्लम ना हो तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, एक ही जगह बैठकर काफ़ी समय तक काम ना करें। जैसे ऑफिस में 30 से 40 मिनट के बाद आप थोड़ा रेस्ट ले लीजिए, वॉक कर लीजिए, या थोड़ा बैक मसल्स को स्ट्रेच कर लीजिए। उससे आपकी बैक को रिलीफ मिलेगा और आपको कमर दर्द की प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई भी भारी वजन ना उठाएं, नीचे झुककर ज़्यादा काम ना करें। रोजाना 15 से 20 मिनट सूरज की धूप लीजिए, यह बहुत ही लाभकारी होती है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, आप रेगुलरली एक्सरसाइज कीजिए, सुबह उठकर एक्सरसाइज कीजिए और एक अच्छा हेल्दी डाइट रूटीन फॉलो कीजिए। देखिए, बैक पेन का इलाज इस पर डिपेंड करता है कि इसका क्या कारण रहा है, किस वजह से आपको बैक पेन है। देखिए, अगर आपकी बैक में कोई इंजरी है या किसी बीमारी के कारण आपको बैक पेन हो रही है, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। आप डॉक्टर की गाइडेंस में ही अपने रूटीन को फॉलो कीजिए। अगर आपको नॉन स्पेसिफिक कारणों से बैक पेन है तो आप योगाभ्यास और एक्सरसाइज के थ्रू अपनी बैक मसल्स में स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव कर सकते हैं। देखिए, आज जो हमारे आसन्स रहेंगे उसमें पोजिशनिंग टेक्निक, पोस्चर करेक्शन, मोबिलिटी और आपकी स्टेबिलिटी एक्सरसाइज सभी कवर होंगी। हमारा जो फर्स्ट आसन रहेगा वो मर्जरी आसन रहेगा, कैट काउ पोज। आपको सभी आसन परफॉर्म करने से पहले प्रॉपर वार्म अप होना या हल्का स्ट्रेच होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इन सभी आसन के आपको 3 सेट करने हैं और आपको एटलीस्ट 15 से 20 सेकंड हर एक आसन को हर एक सेट में परफॉर्म करना है। एक्सेल अप, इनहेल डाउन, एक्सेल अप, इनहेल डाउन, एक्सेल अप, इनहेल डाउन, exhale up, inhale down, exhale up, inhale down, exhale up, inhale down, exhale up, inhale down, exhale up। हमारा अब जो दूसरा आसन होगा वो सेतुबंद आसन होगा। पाँव में थोड़ा गैप दीजिए, ले डाउन, पाँव को थोड़ा पीछे कर लीजिए ताकि आप अपने हाथों के द्वारा एडियो को पकड़ सकें कंफर्टेबली। गहरा लंबा सांस लीजिए, कमर को, पेट को ऊपर खींच के रखिए। अब एडियो को हाथों से पकड़ लीजिए, पेट को ऊपर खींच कर रखिए, अपनी लोअर बैक को स्ट्रेच करके रखिए, अपने ग्लूट मसल्स को ऊपर खींच के रखिए, उन पर फोकस कीजिए, उनको अच्छे से स्ट्रेच कीजिए। आपकी लोअर बैक अच्छे से स्ट्रेच होनी चाहिए। होल्ड रखिए, कोर मसल
और आपकी लोअर बैक मसल में काफ़ी स्ट्रेंथ लाएगा, काफ़ी फ्लेक्सिबल करेगा। नेक्स्ट हमारा आसन होगा पवन मुक्त आसन। पाँव को सीधा कीजिए, फोल्ड कीजिए, हाथ को उठाइए, ग्रिप कीजिए यहाँ से, या यहाँ से भी आप ग्रिप कर सकते हैं। यहाँ से ग्रिप कीजिए, गहरे लंबे सांस लीजिए 1-2 बार, फिर से गहरा लंबा सांस लीजिए, छोड़ते हुए दोनों घुटनों के बीच में अपने सर को होल्ड रखिए। आपकी जो नाक है दोनों घुटनों के बीच में रहेगी, होल्ड रखिए। नॉर्मल ब्रीथ। एक चीज़ का ध्यान रखिए, आपके जो एंकल हैं वो एक्टिव रहेंगे, उनको लूज मत छोड़िए, उनको सीधा रखिए और एक्टिव रखिए और होल्ड रखिए। अब हमारा नेक्स्ट आसन रहेगा भुजंग आसन। उल्टा लेट जाइए, हाथों को चेस्ट के पास रखिए, पाँव में गैप रखिए, या आप पाँव को आपस में मिलाकर भी कर सकते हैं, या थोड़ा गैप दे दीजिए। हाथों को अपने चेस्ट के पास रखिए, गहरा लंबा सांस लीजिए, इनहेल, एक्सेल, होल्ड। लंबे समय तक होल्ड रखिए, शरीर को ढीला छोड़िए, टाइट नहीं रखना है। नॉर्मल ब्रीथ, इनहेल, एक्सेल। आप अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग पाँव को आपस में पीछे से मिला सकते हैं और होल्ड रख सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट आसन रहेगा वो रहेगा तितली आसन। अपने पाँव को नीचे से दोनों को मिलाकर आप मूलाधार चक्र की ओर स्ट्रेच करते हुए लेकर आएं और कमर को सीधा रखिए। इनहेल कीजिए, एक्सेल करते हुए अपने पाँव को नीचे की ओर मूलाधार चक्र की ओर से स्ट्रेच करना स्टार्ट कीजिए। नॉर्मल ब्रीथ। नेक्स्ट जो हमारा आसन रहेगा वो पर्वत आसन रहेगा। दोनों हाथ दोनों पाँव में इक्वली गैप रखिएगा, एक दूसरे के पैरेलल रहना चाहिए, और मेक श्योर कि आपकी एड़ियाँ मैट पर ही, जमीन पर ही जमी रहें। और गहरा लंबा सांस लीजिए, छोड़ते हुए बॉडी को नीचे की ओर खींचिए। आप अपनी बैक को नीचे की ओर खींचिए। ट्राई कीजिए आपका माथा मैट से टच हो। नॉर्मल ब्रीथ। सांस लीजिए, छोड़ते हुए डाउन, सांस लीजिए, छोड़ते हुए डाउन। अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग धीरे धीरे ग्रेजुअली स्ट्रेच करते रहिए। एटलीस्ट 15 से 20 सेकंड होल्ड कीजिए, और इसके भी आपको 3 सेट ही करने होंगे। नेक्स्ट हमारा आसन होगा मरकट आसन वेरिएशन फर्स्ट। हाथों को फैला लीजिए, हथेलियां जमीन पर जमा कर रखिए, दोनों पाँव को आपस में मिलाकर रखिए। इनहेल, एक्सेल करते हुए पेट को अंदर खींचते हुए वन साइड स्ट्रेच। आपकी गर्दन को अपोजिट साइड स्ट्रेच कीजिए, होल्ड रखिए। नॉर्मल ब्रीथ। आप दूसरी साइड स्ट्रेच करेंगे, गहरा लंबा सांस लीजिए, छोड़ते हुए स्ट्रेच, गर्दन को अपोजिट साइड स्ट्रेच, पेट को अंदर खींचते हुए स्ट्रेच फील कीजिए। यह है मरकट आसन वेरिएशन सेकंड। इसमें पाँव में थोड़ा गैप रखिए, हथेलियां जमीन पर, और इनहेल, एक्सेल करते हुए पेट को अंदर खींचते हुए वन साइड स्ट्रेच। ऐसे ही फिर दूसरी साइड स्ट्रेच। आपकी लोअर बैक बिल्कुल रिलैक्स रहेगी। यह है मरकट आसन वेरिएशन थर्ड। राइट लेग अप, इनहेल, एक्सेल, वन साइड स्ट्रेच, गर्दन को अपोजिट साइड स्ट्रेच कीजिए, लोअर बैक को आप रिलैक्स रखिए। नॉर्मल ब्रीथ, होल्ड रखिए। लोअर बैक मसल्स पर फोकस रखिए। आप इसको एडवांस भी कर सकते हैं। आप अपने पाँव के अंगूठे को पकड़ लीजिए और स्ट्रेच फील कीजिए। ये ग्रेजुअली आप अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। अब दूसरी साइड
गर्दन को अपोजिट साइड स्ट्रेच, बॉडी बिल्कुल रिलैक्स, हथेलियां जमीन पर जमी हुई। आप दूसरी साइड से भी इसको एडवांस कर सकते हैं, पाँव के अंगूठे को पकड़कर स्ट्रेच फील कर सकते हैं। अब लास्ट हमारा आसन होगा हल आसन। मैट के स्टार्टिंग पर आ जाइए, ले डाउन, पाँव को आपस में मिलाइए, हाथों को जमीन पर जमा कर रखिए, गहरा लंबा सांस छोड़ते हुए पाँव को पीछे खींचते हुए ग्रेजुअली स्ट्रेच। नॉर्मल ब्रीथ, इनहेल कीजिए, एक्सेल करते हुए फिर से स्ट्रेच, पाँव को पीछे की ओर ग्रेजुअली स्ट्रेच करते रहें अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग। जो मैंने आपको ये आसन्स बताए हैं उनके 3 सेट कीजिएगा और एटलीस्ट एक सेट 20 सेकंड का होल्ड कीजिएगा, तभी आपको अच्छे से उनका बेनिफिट मिल पाएगा। देखिए, एक बात का और ध्यान रखिएगा, ये हमारे डेली रूटीन में ही रहता है। जब हम सोकर उठते हैं या हम लेटे हुए हैं, सो मेक श्योर कि आप सीधा ना उठें, एक साइड करथल लेकर उठें। जैसे कि मैं ऐसे सीधा लेटा हुआ हूं, तो आप राइट या लेफ्ट हाथों के सहारे से ही करथल लेकर उठें। यह आपकी जो लोअर बैक है, जो आपकी स्पाइन है, उस पर लोड नहीं आने देगा। तो आप एक साइड करथल लें एंड देन उसके बाद उठें। सो ये छोटी छोटी सी बातें होती हैं जिन्हें हमें डेली रूटीन में ध्यान रखना होता है और आप एक अच्छी फिट और हेल्दी लाइफ अपनी इंजॉय कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आप सबको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, ये आसन्स आपको काफ़ी अच्छे लगे होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और प्लीज़ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए अब आपसे शेयर करते हैं आज का आयुर्वेदिक ज्ञान। देखिए, जो कड़ी पत्ते होते हैं, 8 से 10 कड़ी पत्ते आप डेली चबाकर खाइए। इसमें एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपके ब्लड शुगर लेवल को काफ़ी कंट्रोल में रखती हैं, आपकी डायबिटीज़ की प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक कम करेंगी, आपके हार्ट को हेल्दी रखेंगी और वजन घटाने में भी लाभकारी है। आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें, हेल्थ, एनवायरनमेंट और फिटनेस को लेके ऐसे ही जागरूकता फैलाते रहिए, एक दूसरे की हेल्प कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।